हम बात करते हैं लॉ ऑफ सिनोनिम्स, मतलब हम जानेंगे समानार्थी का नियम, पर्यायवाची का नियम। हमारे जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे मेहनत में पर्यायवाची का नियम किस तरह लगता है हमें समझ में आएगा। हम क्या करना चाहते हैं उसमें पर्यायवाची का नियम, लॉ ऑफ सिनोनिम्स कैसे लगता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं ग्रामर की बात कर लेता हूं। हिंदुस्तान की ग्रामर, चाहे हिंदी का ग्रामर हो जाए जिसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं, उसमें समानार्थी का क्या अर्थ होता है उसको समझ लीजिए। पहले इंग्लिश में बोला जाता है ए सिनोनिम्स इज अ वर्ड दैट, ए सिनोनिम्स इज द वर्ड दैट हैज अ सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। मतलब अर्थ एक हो, भले शब्द अनेक हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नियरली दैट द सेम मीनिंग, मीनिंग एक होना चाहिए, अर्थ एक होना चाहिए। इसी को हिंदी में बोला गया है समानार्थी मतलब बराबरी का अर्थ। मतलब जरूरत पड़ने के हिसाब से किसी चीज को बदलकर उसके स्थान पर कोई और शब्द रखा जा सकता है, तो उसको हम लोग आम भाषा में ग्रामर में समानार्थी बोलते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में समानार्थी शब्द का नियम कैसे लगता है उसके बारे में मैं बताता हूं कि समानार्थी शब्द हमारे जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रकार कि लॉ ऑफ सिनोनिम्स क्या है, नियम ऑफ पर्यायवाची, नियम ऑफ समानार्थी, नियम ऑफ समानार्थक क्या है। तीन शब्द हो जाता है, समानार्थी, समानार्थक और पर्यायवाची। तीनों के नियम देखो, तीनों शब्द तो एक ही हैं, अर्थ एक ही हैं। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे शब्द एक ही हैं लेकिन शब्द अलग अलग हो सकते हैं उच्चारण में। देखो समानार्थी, समानार्थक, पर्यायवाची, शब्द अलग अलग हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। मतलब एक होता है कि इसके ना होने के बाद भी कि उसका इस्तेमाल होते रहे, बेरोक बेटोक चलेगा भैया। यही तो बोलता है पर्यायवाची का नियम। हम नहीं हैं लेकिन हमारे जगह पर कोई क्लोन आकर बोलकर चला जा रहा है तो यहां पर लॉ ऑफ सिनोनिम्स लग जाता है। लॉ ऑफ पर्यायवाची कानून, पर्यायवाची का कानून, पर्यायवाची का नियम यहां पर लग जाता है। हमने मैथ में पढ़ा, हमने फिजिक्स में पढ़ा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हमने कहां कहां नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम अपने व्याकरण से उठाकर हम कानून पढ़ेंगे, व्याकरण से उठाकर हम नियम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने मातृभाषा को सीखना, अपनी मातृभाषा को समझना, मतलब एक तरीके से बोले तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को आगे बढ़ाना, पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद को सहेज कर रखना, इसे बोलते हैं। कुछ बातें किसी को खराब लग सकती है, हमारे कुछ एग्जाम्पल किसी को चोट पहुंचा सकती है। अगर ऐसी बुरी बात लग जाए किसी को तो मुझे माफ करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल दे देना पड़ता है जो किसी को बुरा लग जाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी समान या नाम, किसी भी समान या नाम का उपयोग करते हैं तो पहले वाले का अर्थ बदल सकता है, पहले वाले का अर्थ बदल सकता है पर उसका अर्थ नहीं बदलेगा। पहले वाले शब्द का अर्थ बदल सकता है लेकिन उस पूरा सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलने वाला। तो ये कारण ऐसे ही नहीं बताया गया ना जी, ये कारण कोई किताब में तो नहीं बताया गया, ये हर प्रकार के अलग अलग रिसर्च को उठाकर एक नया तरीके से सामने पेश किया गया। जैसे मैं बताता हूं, हम रामायण की बात कर लेते हैं। कहा कि हम रामायण की बात कर लेते हैं तो रामायण में अश्वमेघ यज्ञ जब श्री रामचंद्र को करवाना था तो उस समय ब्राह्मणों ने बोला, वहां के पुजारियों ने बोला कि महाराज राजन आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ आप अकेले तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया में हर किसी को उस समय, हर किसी को लगा था कि इस राजकुमारी से श्री राम विवाह करेंगे, उस राजकुमारी से श्री राम विवाह करेंगे, इस राज्य से मैत्रिता अब विवाह संबंध होगा। लेकिन एक बीच का रास्ता भी निकलता है जी, और बीच का रास्ता क्या होता है, श्री राम से कोई अच्छा जानेगा क्या, भगवान से कोई अच्छा जानेगा क्या। बीच का रास्ता यह था कि हम सीता को नहीं ला सकते, सीता को हम साक्षात नहीं ला सकते, लेकिन सीता की मूर्ति तो लगा सकते हैं ना। देखो इंसान
सीता क्या थी? एक तरीके से इंसान थी। और उनका मूर्ति क्या था? एक तरीके से उनका पर्यवाची, उनका क्लोन था। तो हम सीता जी के जगह पर सीता जी की मूर्ति से काम चलवा दिए। यही बोलता है हमारा पर्यवाची का नियम कि उस व्यक्ति के, उस इंसान के, उस नाम का, उस सम्मान का, उस शब्द का ना होने के बाद भी अगर किसी चीज का इस्तेमाल करके, किसी शब्द का इस्तेमाल करके, किसी अर्थ का इस्तेमाल करके हम अपना काम निकाल लेते हैं, तो वही हमें समानार्थी का नियम बताता है। तो आप बखूबी लॉ ऑफ सिनोनिम्स थोड़ा मोड़ा तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम महाभारत की भी बात कर लेंगे। तो महाभारत में भी लॉ ऑफ पर्यवाची था, लॉ ऑफ सिनोनिम्स था, पर्यवाची का नियम था। कैसे था? आप एक एग्जांपल समझो कि कैसे था। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब जरासंध श्री कृष्ण को मारने आ रहा था, कब? जरासंध जब श्री कृष्ण को मारने आ रहा था तो सब किसी को पता था कि श्री कृष्ण मथुरा में ही है। मथुरा पर आक्रमण हुआ, लेकिन मथुरा में रातों रात सब चीज गायब हो चुका था। मथुरा के सारे लोग गायब हो चुके थे। ये सब लोग द्वारिका पहुंचा दिए गए थे योग माया के अनुसार। और जरासंध को पता था कि कृष्ण यहीं पर है और कृष्ण पर विजय कर लेंगे। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या भैया क्या बात है। हम बात करते हैं वहां की। जब जरासंध को मालूम चला कि ठीक है यहाँ पर कृष्ण नहीं है, तो वो एक पर्वत में जाकर छुपे हैं, मतलब भागते भागते वो जाकर पर्वत में छुपे हैं। तो जरासंध ने पर्वत में आग लगवा दिया कि यहाँ पर जलकर मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर पर्यवाची शब्द का इस्तेमाल किया, पर्यवाची नियम का इस्तेमाल किया, उनको भटकाने का इस्तेमाल किया। तो ऐसे ऐसे हम तो कर सकते हैं और हमारे लिए करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, क्योंकि जरासंध को महसूस हो चुका था कि हमने कृष्ण को मार दिया और वो यही चाहता था कि कृष्ण को मारकर हम मथुरा पर विजय हासिल कर लेंगे। बस कृष्ण भी बोल दिए कि ठीक है भैया, तुम्हारा पर्यवाची का नियम हम पूरा कर देते हैं, जो जाओ उसी में खुश रहो तुम। तो अपने मरने का नाटक भी तो किए। ये नाटक ही हमारा यहाँ पर समानार्थक शब्द हो गया, मतलब नाटक के वजह से ही काम चल गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं। जब जरासंध ने एक विदेशी को श्री कृष्ण को मारने के लिए बुलाया था, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसको आशीर्वाद था, उसको वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता है, ना किसी तलवार से, ना किसी हथियार से, ना किसी शराब से, ना किसी आशीर्वाद से, उसको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि इनको मारना कैसे है। ना दिन में ना रात में कभी नहीं मारा जा सकता, ना पानी में ना आकाश में कभी नहीं मारा जा सकता है। उस इंसान को जरासंध ने बुलवाया, बुलावा भेजा। श्री कृष्ण ने भी वहां पर पर्यवाची नियम का इस्तेमाल किया और श्री कृष्ण ने उस आदमी को एक गुफा में ले गए, एक राजा को गुफा में ले गए। गुफा में एक देवासुर संग्राम के जो नायक थे वो वहां पर सो रहे थे, वहां पर आराम कर रहे थे। शायद आप उनका नाम जानते होंगे, वो नाम श्री राम के कुल से ही आते हैं। आगे मैं बताता हूं कि यहाँ पर लव ऑफ सिनोनिम्स मतलब पर्यवाची का नियम कैसे काम आया, क्योंकि वो जो इंसान था उसको पता था कि श्री कृष्ण के पास ये दुपट्टा है, ये ओढ़नी है, और इसी बहाने से वो पीछा करता करता चला गया गुफा के अंदर। और यहाँ पर एक चादर के अनुसार यहाँ पर समानार्थक शब्द, समानार्थक रूप को तैयार किया गया। तो कृष्ण छुप गए और अपना चादर वो उस इंसान के ऊपर, देवासुर संग्राम के नायक के ऊपर बिछा कर चले गए, छुप गए। जब वो गया और उस नायक को लात मारना चालू किया, तो लात मारते मारते जब वो उठा तो उसको भी एक वरदान मिला हुआ था कि तुम्हें जो भी डिस्टर्ब कर देवे, जो भी उठा देवे, अगर तुम उसको देख लोगे तो जल का भस्म हो जाएगा। ये इंद्र के द्वारा दिया गया आशीर्वाद था, वरदान था। तो फौरन लात मारे, उठे, उठने के बाद देखे वो हड्डी सहित जल को पिघल कर राख हो गया। फिर श्री कृष्ण वहां पर अपना
चतुर्भुज अवतार में सामने आए और सारी बातों को उनको बताया। तो यहाँ पर समानार्थक का इस्तेमाल करके, समानार्थी प्रवाची का इस्तेमाल करके एक राक्षस रूपी इंसान को बोला जा सकता है, तो उनको कृष्ण ने मार दिया। तो हम क्यों नहीं मार सकते हैं? मन क्या बोलता है? मन बोलता है कि चल भाई थोड़ा भटक लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा आज मस्ती कर लेते हैं। ये पाठ अभी बनाने से पहले मेरा भी मन किया कि चलो थोड़ा सो लेते हैं। हमने मन को बोला थोड़ा आप समानार्थी शब्द में जाओ, आप थोड़ा पर्यायवाची तरीके से सोचो, चलो खाने चलते हैं। तो हमने इसको खाने के लिए ले गए, मतलब सोने से भटका कर इसको खाने पर ले गए, जाकर खा कर आए, एकदम मूड फ्रेश। यहां पर हम भी मन के साथ क्या किए? पर्यायवाची नियम का इस्तेमाल किए कि तुमको सोना था क्यों? तुम्हारे शरीर में एनर्जी का कमी हो गया, तुम्हारे शरीर को आलसपन हो गया। लेकिन हम इस मन को बोल दिए कि बेटा तुम थोड़ा देर रुक जा, शांत रहो, थोड़ा मैं खा कर आता हूं, तेरे को खिला पिला कर आता हूं, चलो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो ये नियम हमें बताता है कि हम अपना समान और अपना शब्द और अपने महत्व कार्य, तीनों के कार्य करने के लिए हम इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्यायवाची नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होगा कि थोड़ा समझ में नहीं आए, लेकिन आप थोड़ा गहराई में जाकर समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। आशा है कि समझ में आना चाहिए। और आगे मैं बात कर लेता हूं। तब पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची का इस्तेमाल भाषा हो या सुंदरता, भाषा हो या सुंदरता। यहां पर डीपली एक बात समझ लेना, भाषा हो या सुंदरता, संवेदनशीलता हो या प्रभावशीलता, उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा के आधार पर बोलेंगे तो आप किसी को बोल सकते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, आप किसी को बोल सकते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। शब्द अलग अलग है, अर्थ एक है। और मैं सुंदरता की बात ही किया हूं तो सुंदरता पे एक एग्जांपल दे देता हूं कि पति हो या पत्नी, पति हो या पत्नी, अगर उनके ना रहने के बाद भी किसी चीज से, किसी इंसान से काम चलाया जा सकता है तो वो भी समानार्थी होता है, वो भी समानार्थी होता है। पहले के राजा महाराजा अपना क्लोन बनाया करते थे, अपना डुप्लीकेट बनवा कर रखा करते थे कि हम कहीं और रहेंगे तो शासन का कार्यभार ये संभालेंगे कि दुश्मन भटक जाएं। ये बोलता है पर्यायवाची का नियम, ये बोलता है सिनोनिम्स। मतलब हमारे ना रहने के बाद भी हमारा रूप आपके सामने हो और काम करे, काम चला ले जाए, तो इसी को बोलते हैं पर्यायवाची का नियम, समानार्थक का नियम। हमें याद रहेगा, समझना कि हमारे ना रहने के बाद भी कोई काम चला लेता है तो वो पर्यायवाची का नियम का इस्तेमाल कर रहा है, लॉ ऑफ सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, अगर काम चल जा रहा है, एक प्रधानमंत्री के मरने के बाद दूसरा प्रधानमंत्री आ जा रहा है उसी समय, नहीं इलेक्शन के बिना, तो ये भी पर्यायवाची नियम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके ना होने के बाद भी उसी तंत्र में काम को किया जा सकता है। उसी तंत्र में, मतलब उसी सरकार में जो पार्टी जीत कर आई है उसी के लेन देन में अगला सरकार बना सकती है, काम चला सकती है, लेकिन एक लिमिट समय के अनुसार, उस समय से ऊपर नहीं जाया जा सकता। समय हर साल निर्धारित होता है 5 साल, 5 साल तक कोई भी पार्टी जीत कर आती है और 5 साल के बाद उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है, फिर से जीतना पड़ता है। हम रबर के जगह अरहर के जगह पे रहर भी बोल सकते हैं, हम अरहर के जगह पे रहर भी बोल सकते हैं। दोनों का अर्थ एक होता है, मतलब शब्द थोड़ा अलग अलग है। हम आगे बात करते हैं। हम दोस्त बोले या मित्र बोले, दोनों का अर्थ एक होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। हम माई बाबू बोले, माई बाप बोले, माँ बाप बोले या माता पिता बोले, चाहे मॉम डैड बोले, चाहे आज के मम्मी जी पापा जी बोले, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अर्थ अलग अलग नहीं हो सकता है। आप भाई को भाई बोल सकते हो, आप भाई को भैया बोल सकते हो,
आप भाई को दोस्त बोल सकते हो। यहाँ पर शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है, अर्थ एक ही है। आप एक बहन को बहन बोल सकते हो, आप उसी बहन को माँ भी बोल सकते हो। यहाँ पर शब्द बदल जाते हैं लेकिन मतलब निकाला जाए, मीनिंग निकाला जाए तो एक ही होता है, क्योंकि एक बहन भी एक माँ से कम नहीं होती है। क्या है कि आप सब जानते हो, जिसके भी घर में बहन हो, आपके घर में कोई खाना बनाए चाहे नहीं बनाए, ऐसे घर में जो बेटियां हुआ करती हैं वो खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, वो ऐसा ही लालन पोषण करती हैं जैसे हमारे घर में हमारी माँ करती हैं। लेकिन उसके लिए उनको समझदार बनाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाती है ना। तो माँ के नहीं रहने के बाद भी कोई घर संभाल लेता है तो यह भी पर्यवाची के नियम में ही आता है, क्योंकि घर संभालना तो माँ का ही काम होता है ना। माँ के बाद किसका काम होता है? माँ के बाद बड़े भाई का काम होता है, बड़े भाई की पत्नी का काम होता है। यहाँ पर भी लॉ ऑफ पर्यवाची का नियम यहाँ पर लग जाता है, पर्यवाची का नियम यहाँ पर लग जाता है। हम आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात बताता हूं। तो हर कोई समानार्थक का इस्तेमाल अपने फायदे या लाभ के लिए करता है। कोई भी पर्यवाची का नियम अपने फायदे और अपने लाभ के लिए करता है। हर कोई समानार्थी हो जाए, समानार्थक हो जाए, चाहे पर्यवाची हो जाए, उस शब्द का इस्तेमाल केवल अपने फायदे, अपने काम को निकालने के लिए किया जाता है। हमारे पास आज लाइट है, हम लाइट से काम चला लेते हैं। हमारे पास लाइट नहीं होती तो धूप में काम चला लेते। काम निकालने का मतलब होता है ना, अर्थ चाहिए। कैसे किए कैसे नहीं किए कौन पूछता है? कौन पूछता है? यही तो मैं बात करता हूं ना। आप मंजिल के लिए कुछ कहीं कहीं चलते रहते हो, भटकते रहते हो, काम करते हो, तो कौन पूछता है कहाँ गए कहाँ नहीं गए? इसी तरह बोला जाता है कि पंख खोल उड़, क्योंकि दुनिया आपके मुसीबतों को नहीं देखती है, दुनिया आपका केवल उड़ान देखती है कि आप मंजिल तक पहुंच पाए कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो इस दुनिया का बात हम मानते मानते आगे निकलेंगे कब? जब हम लॉ ऑफ सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलेंगे, पर्यवाची का नियम का इस्तेमाल करेंगे, समानार्थक का नियम का इस्तेमाल करेंगे, समानार्थी का नियम इस्तेमाल करेंगे तो आगे निकलेंगे। ठीक है, तुम बोलो, जो बोलना है बोलो। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। सांस हम इस नाक से लेते हैं, इसी नाक से निकाल देते हैं। मुंह से लेते हैं, नाक से निकाल सकते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो अपना ये लॉ ऑफ सिनोनिम्स लगता है, पर्यवाची का नियम लगता है। काम ही ना निकलना है, मुंह से सांस लो चाहे नाक से सांस लो, सांस लेना हमारा अर्थ है। यहाँ पे सांस लेना हमारा अर्थ है, तो अर्थ पूरा काम खत्म। आप बखूबी जान पाए हो कि हमारा लॉ ऑफ कानून पर्यवाची का, लॉ ऑफ कानून किसका? पर्यवाची का। थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस को घुमा फिरा कर बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अजीब कब लगता है? जब थोड़ा उल्टा बोल देते हैं तब। लेकिन जब आप हमें कमेंट करके बताते हो, आप हमें मैसेज करके बताते हो कि आपने यहाँ पर गलत किया, तो वो हमें सही लगता है, क्योंकि किसी ने चाहे कोई भी हो, हमारी गलती को पकड़ा ना, हमारी गलती को पकड़ के बताया ना, बस यही काम ही है। यही आगे बढ़ेगा, यही आगे बढ़ाएगा हमें भी, आपको भी। हमें भी सिखाएगा, आपको भी सिखाएगा। हमें भी सहेजेगा, आपको भी सहेजेगा। हमें भी उस लायक बनाएगा, आपको भी उस लायक बनाएगा। हमें उस लायक बनना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और हमारे जिंदगी में लॉ ऑफ सिनोनिम्स, लॉ ऑफ पर्यवाची का नियम कैसे काम करता है, इसको हम अपने तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।